आज हम उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन और देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी रक्षा करना गुनाह है? चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। पहली बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब आर पार की लड़ाई पर आ गया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम तैयार करने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हर देश को अपना हक और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और ईरान का ये बयान उसी जज्बे को दिखाता है। अब देखना ये है कि अमेरिका इस पर क्या चाल चलता है। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक बड़ी चर्चा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान के लड़ाकू विमानों को जगह दी गई है। अगर ये सच है तो इसका सीधा मतलब है कि पड़ोसी देश अब बाहरी दबाव के खिलाफ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये दोस्ती आने वाले समय में इलाके की पूरी राजनीति को बदल कर रख सकती है। इस पर दुनिया भर के देशों की पैनी नजर बनी हुई है। इधर चीन बड़े मजे से ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी को देख रहा है। वो इसे एक सबक की तरह ले रहा है ताकि ये समझ सके कि अमेरिका की सैन्य ताकत असल में कितनी दमदार है। चीन ये देख रहा है कि कैसे एक देश डटकर बड़ी महाशक्ति का सामना कर रहा है। ये सारी जानकारी चीन को भविष्य में अपनी रणनीति बनाने में बहुत मदद करने वाली है। अगली खबर आपके इंटरनेट से जुड़ी है। ईरान अब फारस की खाड़ी में समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स के जरिए पैसा कमाने की तैयारी में है। ईरान का कहना है कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करेगा। हालांकि पश्चिमी देश इसे सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए ये अपनी ताकत और कमाई बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में लोगों से एक खास अपील की है कि पेट्रोल बचाएं और कम से कम सोना खरीदें। अब इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। सरकार चाहती है कि लोग अपनी बचत को सही जगह लगाएं और देश का पैसा बाहर न जाए। कुछ लोग इसे मंदी की आहट कह रहे हैं तो कुछ इसे देश को आत्मनिर्भर बनाने का तरीका। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, हमारी भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने यूरोप में रेलवे लाइन बिछाने का एक बहुत बड़ा काम हासिल कर लिया है। कई बड़ी विदेशी कंपनियों को पछाड़कर भारत की इस जीत ने दिखा दिया है कि जब बात काम की आती है तो हम किसी से कम नहीं है। ये जीत हर भारतीय इंजीनियर और कामगार के लिए एक बड़ा सम्मान है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब वो जमाना गया जब सरहद पर सिर्फ जवान तैनात रहते थे। अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटे छोटे उड़ेचने वाले ड्रोन्स कम खर्चे में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। टेक्नोलॉजी ने अब जंग और सुरक्षा का पूरा तरीका ही बदल दिया है। अब वही जीतेगा जिसके पास सबसे एडवांस्ड ड्रोन होंगे। भारत को अपनी फैक्ट्रियों और घरों के लिए सस्ती गैस चाहिए और ईरान इसमें हमारा बड़ा साथी बन सकता है। दोनों देशों के बीच पाइपलाइन को लेकर फिर से बातचीत शुरू हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको सस्ती रसोई गैस मिले। हालांकि रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये डील हो गई तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन जाने से पहले एक बड़ा इशारा किया है कि वो वहाँ कोई बड़ी डील कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब अगर ये दो बड़ी ताकतें हाथ मिलाती हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि इस नई दोस्ती से भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आखिरी खबर गेम खेलने वालों के लिए। मुस्लिम खिलाड़ियों के भारी विरोध के बाद पबजी ने गेम से हैंड ऑफ द अलमाइटी नाम के आइटम को हटा दिया है। खिलाड़ियों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया और माफी भी मांगी। ये दिखाता है कि अब बड़ी कंपनियां भी यूजर्स की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। पर एक बात सोचिए, अगर ईरान जैसा फैसला कल को हमें अपनी सुरक्षा के लिए लेना पड़ा तो क्या दुनिया हमारा साथ देगी? और क्या मोदी जी की वो अपील किसी बहुत बड़े खतरे की तैयारी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की सोच बदल सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि कल हम उस खबर से पर्दा उठाएंगे जिसे बाकी मीडिया छिपा रहा है। मिलते हैं कल। जय हिंद।